या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव on behalf of our college and staff. Welcome to today's session of our Self-Defense Mission Shakti Awareness Program. All women should know how to defend themselves because they face, see and hear about a lot more crime today than they did it in the past. Life today is so unpredictable. That's the result of an excellent initiative that all women should know how to defend themselves. Rape, molestation, kidnapping, and murder are the most common forms of crime against women. Women, usually referred as the weaker sex, are considered easier targets. In a country like India, are considered easier targets. In a country like India, where the cases of gender violence are on rise, out of which many go unreported, self-defense for women has become a necessity more than ever. और आज का सेशन मैं स्टार्ट करने के पहले बस यही कहना चाहूंगी कि हर बेटी को अब दुर्गा बनना पड़ेगा। हर बेटी को अब दुर्गा बनना पड़ेगा, अपने हक के लिए अब लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं लाइनों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर स्मिता शुक्ला को, जो कि आज के सामने अपने विचार रखेंगे और बताएंगे कि सेल्फ डिफेंस के लिए कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं और उनमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। तो डॉक्टर स्मिता शुक्ला। कल तो वायरल ही रहा है। डॉक्टर स्मिता शुक्ला, आपको इसके साथ आपको क्या डिस्कशंस हो रहे हैं? नॉट प्रेजेंट। हाँ ज्वाइन करा है, बोलिए। अरे यार हमने मैं गरम पानी पी ज़्यादा बोलने में दिक्कत हो रही होगी ना। प्लीज सब अपना माइक म्यूट कर दीजिए। और ऊपर से वीकनेस इतनी वीकनेस सिर्फ हम दाल का पानी पी ऐसे हुए ऐसे। अब आई थिंक डॉक्टर स्मिता शुक्ला इज नॉट अवेलेबल। डॉक्टर स्मिता शुक्ला को कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं नेक्स्ट गाना चाहूंगी। प्रिया त्रिपाठी, प्रिया त्रिपाठी इज अवेलेबल। वॉइस मैम, shall I start? प्रिया त्रिपाठी, please come Yes. and share your views. Yeah, ma'am. Okay, thank you so very much, Archana ma'am. Very good morning to all of you. As we all know, am I audible to you? यस। आज मैं कुछ बेसिक राइट्स के बारे में बात करूंगी जो औरतों के मूल अधिकार हैं। मेरा मानना है कि जागरूकता बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। तो यहाँ पे हमारे को जो हम औरतों को पहले राइट मिला है वो राइट टू प्राइवेसी है, जिसके अंतर्गत औरत या कोई भी महिला पुलिस स्टेशन जाके अकेले एफआईआर लॉन्च करा सकती है, और अगर उसके पास वकील नहीं है तो ये पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है एसएचओ की कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी वकील देता है। दूसरा राइट हम औरतों को जो मिला है वो अनटाइमली रजिस्ट्रेशन का मिला है, कि अगर कोई हादसा या कोई भी चीज है जिसकी कंप्लेंट अगर कुछ समय बाद दर्ज कराई जाए तो वो वैलिड होगी, वो लीगल होगी। तीसरा राइट जो हम औरतों के पास है कि राइट टू नॉट बीइंग कॉल्ड टू पुलिस स्टेशन। अगर आपकी कंप्लेंट के मामले में पुलिस स्टेशन आपको नहीं बुलाया जा सकता पूछताछ के लिए, अगर आपसे पूछताछ कोई करना चाहता है पुलिस अधिकारी तो उसको आपके घर आना पड़ेगा, और ये बात कि आपको रखने का पूरा अधिकार है। चौथा जो हमारे पास बहुत अच्छा राइट जो मुझे लगता है वो ये कि राइट टू वर्चुअल कंप्लेंट। इसके अंतर्गत आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। आप घर से बैठकर मेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू आप पुलिस कमिश्नर को अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जो कंप्लेंट आप लॉन्च कराना चाहें। और जो सबसे अच्छा राइट मुझे लगता है दैट इज राइट टू जीरो एफआईआर। आप देश के किसी भी कोने में हैं,
अगर आप अपने शहर में नहीं हैं, आप देश के किसी भी कोने में हैं, तो आप देश के किसी भी कोने, किसी भी जिले के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा सकते हैं। कोई पुलिस अधिकारी आपको ये नहीं कह सकता कि ये आपके एरिया का पुलिस स्टेशन नहीं है। बाकी जो आखिरी राइट के बारे में जो मैं बात करना चाहूंगी, राइट टू नो सेक्सुअल हरासमेंट। आप किसी भी वर्किंग प्लेस पे हैं, वहां पे कमिटी का होना बहुत जरूरी है जो सेक्सुअल हरासमेंट केसेस को सॉर्ट आउट करे। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी वर्किंग प्लेस है वहां औरतों को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। लुक, यहाँ पे मिशन शक्ति को चलाने का मोटिव ये है कि सेल्फ डिफेंस को बढ़ावा मिले। मैं खुद एक क्वालिफाइड मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैंने खुद एक लंबे समय तक, करीबन 1.5 साल तक मैंने खुद सेल्फ डिफेंस सीखा है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत अब महसूस करती हूँ। मैं एट लास्ट यही बोलूंगी कि मेक द राइट यूज ऑफ इंटरनेट का बेस्ट यूज करिए, अपने राइट्स को, अपने मूल अधिकारों को समझिए ताकि आप अवेयर रहें। और अगर आप अवेयर हैं तो आप एम्पावर्ड हैं, और अगर आप एम्पावर्ड हैं तो आप इंडिपेंडेंट हैं। सो किसी से रिक्वेस्ट या किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि आइए मुझे बचाइए। आप खुद अपने आप में सशक्त हैं। नारी हमेशा से सशक्त थी है और हमेशा रहेगी। इट्स ऑल वी नीड अ राइट स्टेप, राइट करेज एट द राइट मोमेंट। थैंक यू एंड stay safe, stay aware. Thank you, ma'am. I'm done. Thank you, Priya. Thank you, Priya. Thank you, given ma'am. nice information. Next, I would like to call Miss Sadhana. Sadhana. हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर साधना है तो प्रेजेंट तो है। हमारे साथ डॉक्टर स्मिता शुक्ला जुड़ चुकी हैं। तो I'd like to call Dr. Smita Shukla. Please come and give your valuable information. Dr. Smita Shukla. Thank you, Archana ma'am. Thank you, Archana ma'am, for inviting me in this webinar, and thanks to my principal ma'am for giving me this opportunity to presenting here my views. मिशन शक्ति, ये मिशन शक्ति की क्यों जरूरत पड़ी? ऐसा क्या था कि इस मिशन शक्ति की हमको आज जरूरत पड़ रही है योगी सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को? ये आज का हमारा ये समाज कहाँ हमको लेकर के जा रहा है, क्या हमको सिखा रहा है, क्यों हमें अपनी लड़कियों के लिए इतना हमें इतनी चिंता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको हम कैसे सेव कर सकें। आए दिन हम रेप के केसेस सुनते हैं, डोमेस्टिक वायलेंसेस सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वर्क प्लेसेस पे हम उनका हैरेसमेंट सुनते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट सुनते हैं, और सबसे ज्यादा समस्याएं हमें, सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो डे बाय डे रेप के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। क्या मर्द को शरीर के अलावा कुछ नहीं चाहिए? सामने वो ये नहीं देखता है कि सामने वाले की उम्र क्या है, उसकी बच्ची है, उसकी माँ के समान है? नहीं, क्योंकि उसका अपना जो मानसिक संतुलन है, मुझे ऐसा लगता है, सॉरी आई वुड लाइक टू से दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसका संतुलन बिगड़ चुका है। आज के परिवार में, आज के समाज में बहुत सारे जो वायलेंसेस हैं अगेंस्ट वुमेन्स, जिसको हम देखते हैं, ये आप देख रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या देखते हैं, ऑनर किलिंग के मामले देखते हैं, जिसमें कि अगर समाज को या घर को पसंद नहीं आया उसका लड़की का फैसला, तो वो ऑनर किलिंग में आ जाता है। डोमेस्टिक वायलेंसेस में तो शांत रहते हुए, चुपचाप रहते हुए लेडीज सारे वायलेंसेस को सहन करती हैं, चाहे वो डाउरी से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी क्रुएल्टी हो, हस्बैंड की क्रुएल्टी हो, या जो डाइंग डिक्लेरेशन हो, ये सारी चीजों को वो चुपचाप सहन करती हैं। ये बहुत बड़ा वायलेंस जो हम अपने समाज में देखते हैं, पर उसके खिलाफ हम कुछ बोलते नहीं हैं। सती व्यवस्था, सती तो आज अब समाप्त हो चुकी है सती व्यवस्था। विच किलिंग जिसमें कि समाज में किसी भी औरत को चुड़ैल बता दिया जाता है और लोग उसको पत्थर मारने का, ये ज्यादातर केसेस आप गांव में देखते हैं, पत्थर मार के उसकी हत्या तक कर दी जाती है। मॉडेस्टी या ऑब्सनिटी, जो उसके बेहुदेपन के ऊपर लोगों का कमेंट आता है कि अरे सामने वाले ने तो कपड़े ही ऐसे पहने थे, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। क्या कहना क्या चाहता है समाज आज ये कि अगले का कपड़े पहनने का तरीका आपके अनुसार होगा, अगले के बिहेवियर करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका आपके अनुसार होगा। क्यों? उसको सेल्फ फ्रीडम नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट में। रेप जो हम डे बाय डे रोज ही देख रहे हैं, जिसमें लगता ही नहीं कि सामने मर्द के दिमाग में, उसके दिमाग में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिससे वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, नेवर। और यही के चीजें जो है वो रेप के फॉर्म में हमारे सामने आती है। प्रोस्टिट्यूशन एंड ट्रैफिकिंग, जितना देह व्यापार जो आप देखते हैं, प्रोस्टिट्यूशन देख रहे हैं,
ये सारी चीजें भले वो अपने मन से कर रही हो या किसी जिम्मेदारी के लिए लेडीज कर रही हो, या वो किसी चीज की भावनाओं से आहत होकर के कर रही हो, लेकिन है तो ये वायलेंस। सो इस चीजों के विपरीत, इन चीजों को खत्म करने के लिए, इन चीजों से प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने कुछ लॉज हम लोगों को दिए हैं। महिलाओं को जो लॉज दिए हैं, ये 10 लॉज हम लोगों को दिए हैं। इसके ऊपर एक नजर हम डाल लेते हैं। द इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976 में एक्ट आया। डाउरी प्रोहिबिशन, डाउरी, अर्चना मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? हाँ, स्क्रीन नहीं शेयर हुई अभी। हाँ, स्क्रीन शेयर करिए। आई स्क्रीन शेयर है, No. स्क्रीन शेयर है हमारी तरफ से। शक्ति, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। बहुत सारे वायलेंसेस शामिल हैं, उसके बारे में हमने आपको बात की हमने आपसे कि क्या क्या वायलेंसेस हैं। ऑनर किलिंग, फीमेल फिटिसाइड्स, डोमेस्टिक वायलेंस, विच किलिंग, सती, रेप, प्रोस्टिट्यूशन एंड ट्रैफिकिंग। उसके प्रोटेक्शन के लिए, विमेन प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे रूल्स तय किए हैं, बहुत सारे लॉज दिए हैं, जिसके ऊपर हम एक नजर डालते हैं। ये द इक्वल रिम्यूनरेशन है, 1976 में आया। डाउरी प्रोहिबिशन है, 1961 में आया। फिर आपके जो और लॉज हैं, यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन आया, प्रेगनेंसी एक्ट है, कमीशन ऑफ सती जो आया आपके प्रिवेंशन के लिए 1887 में। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस एक्ट 2013 में आया। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में था, बट इसको आज सुधार के साथ इसको भारत सरकार ने लागू किया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया। आइए इन लॉज के बारे में हम बात करते हैं। तो विमेन्स के प्रति बढ़ते हुए जितने भी क्राइम्स थे, उनको देखते हुए विमेन सेफ नहीं है, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस पे हो। उसके लिए भारत सरकार ने जो लॉज बनाए, सबसे पहला लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसमें चाइल्ड मैरिज एक्ट को रोका गया। 2006 में ये एक्ट फॉर्म किया, जिसमें कि एक एज फिक्स की गई है कि बिलो 18 अगर शादी होती है लड़की की तो वो बाल विवाह में आएगा, जिसमें कि ये कानूनन अपराध है। और जो लड़के की उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए, जो पर्टिकुलर एक फिक्स्ड एज करी गई है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो 1954 में आया। ये जो मैरिज एक्ट है, इसमें ये बताया गया कि कोई कास्ट और रिलीजन का कोई भी यहाँ पे दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई बार नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो इंटरकास्ट मैरिज एक्ट, जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती है, वो इन्हीं एक्ट के थ्रू मान्य है, सर्वमान्य है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया 1961 में। दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी अपराध हैं। जितना ही दहेज देता है, जो दे रहा है, लड़की वाला अंडर प्रेशर अगर दे रहा है, तो दहेज लेने वाला भी कानूनी अपराध के दायरे में आता है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि हाँ, इंडियन डिवोर्स एक्ट 1969 में आया। ये डिवोर्स एक्ट ये बताता है कि मैरिज को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया जा सकता है, या फिर न्यूलिटी ऑफ मैरिज जो है एक तुच्छता के तरीके से जिसको हम देखते हैं, उसके तहत इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने फैमिली कोर्ट्स बनाए हैं, जिसमें छोटे लेवल पे जाकर के, स्मॉल लेवल पे स्टार्टिंग में ही जिससे बातचीत करी जा सकती है। जो भी कपल है उसको बुला करके उससे बातचीत की जाती है, उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, और कोशिश ये की जाती है कि वो कोर्ट तक ना पहुंचे, यही फैमिली कोर्ट में या लोअर कोर्ट में ही ये केस रिजॉल्व हो जाए, या आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग से या तो वो सेपरेट हो जाए या फिर वो एक साथ रहने लगे। तो ये एक अच्छी पहल है भारत सरकार की। नेक्स्ट जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो लागू किया गया 1861 में। ये एक्ट जो है वो यहाँ पर जो विमेन कार्य करती हैं, बाहर की तरफ, बाहर घर से बाहर निकल के कार्य करती हैं, उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए ये लॉज बनाया गया है। उसमें ये बताया है कि 80 डेज तक अगर विमेन ने कहीं किसी इंस्टीट्यूट में काम किया है और 12 मंथ प्रोसीडिंग कर रही हैं वो आगे, तो उनके लिए डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद यहाँ पर जो है वो छुट्टियों के लिए उनको अलाउ किया जाता है। उसमें वहां पे उनको ब्रेक दिया जाता है, मैटरनिटी लीव विद पे, ये मेडिकल लीव्स जो है वो अलाउ की गई हैं।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये एक्ट 1971 में आया, लेकिन फिर ये 1975 और 2002 में अमेंडमेंट किया गया, इसमें कुछ सुधार हुआ। और इसका ये मतलब था कि इलीगल अबॉर्शन, जो कि हम भ्रूण हत्या देखते हैं कि अगर कन्या है भ्रूण में तो उसको सबसे पहले समाज ये चाहता है कि उसका जन्म ही ना हो, तो उस कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए यहाँ पे ये एक्ट 1971 में बना, लेकिन इसको अमेंडमेंट के साथ जो लागू किया गया 1975 और 2002 में कि इलीगल अबॉर्शन नहीं हो सकता। मतलब कि अगर अबॉर्शन कराना है तो उसके लिए क्लिनिकल या मेडिकल अथॉरिटी का होना जरूरी है कि वो ये यहाँ पर कि हाँ ये इस वजह से अबॉर्शन कराया जा रहा है, उसका सर्टिफिकेट लगेगा, तब ये अबॉर्शन आगे चलता है। नेक्स्ट जो लॉ है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये एक्ट यहाँ पर ये बनाया गया सरकार की तरफ से कि जो वर्क प्लेसेस हैं उसमें वर्क प्लेस पर रहने वाली औरतों को किस तरीके से लोग हैरेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये फिजिकली हैरेसमेंट हो, यहाँ पर लैंग्वेजेस से सेक्सुअली कुछ भी वर्ड्स बोल करके उनको टचिंग के थ्रू या मेल कलीग्स उनको स्टेयर करके या मतलब बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो उनके लिए जो लेडीज हैं उनके लिए वो वहाँ पे हैरेसमेंट का काम करता है वर्क प्लेस पर। तो इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो एक्ट लागू किया वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो प्रिवेंशन यहाँ पर 1986 में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रिवेंशन जो ये एक्ट लागू किया गया, इसमें जो वुमेन्स हैं तो आजकल वैसे टीवी का जो दौर है उसमें तो आप देखते ही हैं कि एडवर्टीजमेंट में चाहे वो गाड़ी का एडवर्टीजमेंट हो, कार का हो, एरोप्लेन का हो, सब में महिलाओं को सामने खड़ा कर दिया जाता है। तो ये भी एक प्रिवेंशन एक्ट में आ रहा है कि ये आप नहीं कर सकते हैं जब तक कि अगर लेडीज खुद ही नहीं तैयार हो रही। लेकिन इसके खिलाफ एक और कड़ा एक्ट बनाने की जरूरत मुझे लगता है कि है। यहाँ पर ये राइटिंग्स में, पेंटिंग्स में जो फीमेल जो फिगरिंग है वो उनको इन्वॉल्व करते हैं, उसके खिलाफ भी यहाँ पे 1986 में एक्ट बना है, बट उसका कड़ाई से पालन हो नहीं रहा है। इसके अलावा विमेन्स एक्ट के लिए 1976 में नेशनल कमीशन बनाया गया, जिसमें ये तो बहुत ही काम करता है आज के समय में। और जो एनसीडब्ल्यू, ये एनसीडब्ल्यू हमेशा औरतों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न में उनके साथ खड़ा होता है, उनको सपोर्ट करता है, जिसकी जो यहाँ पे चेयरपर्सन के तौर पे 2014 में ललिता कुमार मंगलम अपॉइंट हुई थी, उनके तहत भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके तहत काम किया है। नेक्स्ट है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो 1976 में आया था। इसमें यह है कि जो भी विमेन वर्कर्स हैं वर्क प्लेस पे उनको समानता का अधिकार दिया जाएगा। ये नहीं कि विमेन है तो इसलिए उनको सैलरी कम दी जाएगी, उनको सुरक्षा कम दी जाएगी या उनको सुविधाएं कम दी जाएगी, नहीं। वर्क प्लेस पे मेन और विमेन बराबर हैं, उनको वैसी ही सुविधाएं दी जाएगी जैसी कि एक वहां पे रहने वाले मेल वर्कर को समानता दी जा रही है। और साथ ही सिर्फ वर्क प्लेस की बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पे सोसाइटी में, घर पर आपके साथ में जो भी पुरुष और महिला को समान माना गया है। ये नहीं कि महिला को कमतर आंका जाए, और वैसे भी महिला को कमतर तो आंका जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है वो जन्म देने वाली माँ है, जग जननी है। तो इसको कम आंकने की जो गलतियां करते हैं वो वाकई में बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, जिनकी तो हम तुलना ही किसी से नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं हम जब आगे बात कर रहे हैं, ये तो 10 लॉज जो सरकार ने दिए हैं, और उन लॉज के अकॉर्डिंग आज समाज में बहुत सारे चेंजेस उन लॉज को देखते हुए भी हुए हैं। तो उनको हम लेते हैं वुमेन सेंट्रिक चेंजेस इन इंडियन लॉ। लीला सेठ का कहना है कि औरतें जो महिलाएं हैं वो आधी दुनिया अपने कब्जे में रखती है और आधा आसमान कब्जे में रखती है, लेकिन जब इक्वलिटी की बात आती है तो उसको एक किनारे कर दिया जाता है। वो आधा दुनिया और आधा आसमान सब कहाँ चले जाते हैं। उन सबको देखते हुए यहाँ पे फिर भारत सरकार ने कुछ और अमेंडमेंट दिए जो कि अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुए थे। पहला एक अमेंडमेंट है जिसके बारे में बात करूंगी, जुडिशियल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन्स राइट। 2013 में ज्योति सिंह इनका केस हुआ था न्यू दिल्ली में। यहाँ पर उस केस को ध्यान में रखते हुए सेक्सुअली ऑफेंसेस के लिए यहाँ पर जुडिशियल प्रोटेक्शन बनाया गया, जिसमें ऐसे बहुत सारी चीजों को नया शामिल किया गया जो पहले इस एक्ट में नहीं थी। एसिड अटैकर्स थे, वायरिज्म को शामिल किया गया, स्टॉकिंग को शामिल किया गया, और इंटेंशनली डिसऑर्बिंग जो था विमेंस के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट को, ये कुछ नई चीजें जो थी वो
कुछ नई चीजें शामिल करी गई हैं। और डिस्क्रिमिनेशन और अडल्ट्री, जिसमें कि व्यभिचार की बात हम करते हैं, अगर किसी महिला का जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसमें अगर ना है तो उसको ना ही मानना है, उसकी अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक वो ना कर रही है। सबरीमाला इशू, ये भी आपने देखा था, इस सबरीमाला इशू में भी ये बहुत लंबा पेंडिंग इशू था जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अमेंडमेंट किया और महिलाओं के हक में फैसला दिया। विमेन रिजर्वेशन बिल जो आज भी पेंडिंग है, लोकसभा में अभी भी इसका वेट हो रहा है, राज्यसभा से ये पारित हो चुका है। इसके अलावा एक और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की जो यूपी गवर्नमेंट ने जो मिशन शक्ति को शुरुआत की है, उसमें ब्रांड एम्बेसडर एक ट्रक चालक की बेटी बनी है जो कि सिपाही है, अनीता नाम की ये लेडी है, और ये आज के मिशन शक्ति ब्रांड एम्बेसडर को की मतलब मिशन शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये उसके लिए गर्व की बात है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही गर्व की बात में हम भी शामिल होते रहे, हमारी बच्चियां भी शामिल होती रहें। आप सभी बच्चियों को बहुत सारा स्नेह। थैंक यू। थैंक यू स्मिता मैम फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छे अच्छे आपने लॉज बताए और इन मेरे ख्याल से इन बच्चियों को समझ में आया होगा जो हमारी गर्ल्स हैं, और इन फ्यूचर ज़रूरत ना ही पड़े, ईश्वर करे, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जानकारी इन लोगों को होनी चाहिए थी जो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगी इशिता को। मिस इशिता, इशिता, इशिता मुझे सुन पा रही है? I'd like to call Nahin. Please, Yes, Nahin, come. Yes. Yes, start your use. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone, respected principal and teachers, and all my dear friends. I'm Nahi Nadim from BSc second year PCM. Honestly, a land, a nation where the people see godness inside a girl. These such topics make me so feel bad that. But it's a truth this era that women empowerment became must, and a thankful to government that start taking see what's the problem of a girls. Nothing feel better than knowing you take care of yourself mentally, emotionally, and important physically. It looks really good when your government takes such an initiative program like Shakti Mission play a curricular role in a modern era. Being able to protect yourself in all the situations is a confidence booster as a it's a resonance. So मैं आपको और कुछ 3 पॉइंट्स बताना चाहूंगी जिसकी हेल्प से आप अपने आप को ये सब होते हुए भी थोड़ा सेफ रख सकते हैं। जैसे कि पहला, आप अगर कभी ऑटो से जा रही हैं अकेले रात में या कभी भी आपको ऐसा लगता है सुनसान वो जगह है, तो वहाँ सबसे पहले आप ऑटो का नंबर नोट करें और अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड को सेंड कर दें, जिससे कि उनको आपको पता हो कि आप कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं और किस ऑटो से जा रही हैं। और अगर आपको और भी तब भी ना सेफ लगे तो आप मोबाइल फोन पे चाहे किसी से बात करें ना करें, ऐसे ही फोन कान में लगाए रहें और उनसे बताते रहे, अपनी करंट लोकेशन बार बार रिपीट करते रहे कि अगर ड्राइवर के मन में अगर कुछ गलत आएगा भी तो वो नहीं कर सकेगा। सेकेंड थिंग ये है कि जैसे कि आप घर में कभी अकेले होती हैं और आपको ऐसा लगता है अनसेफ फील होता है या कोई आता है जो आपको सही नहीं लगता है, तो आप तुरंत अपनी किचन में जाइए, बिकॉज किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि चाकू है, कल्चर है, बहुत सारी चीज प्लेट्स होती हैं जिनको आप एज अ वेपन यूज कर सकती हैं अपने लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जैसे कि हम सबको क्या बोलते हैं, बस से ट्रैवल करना पड़ता है, तो बस ट्रेन में आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे मेजर एक चीज होती है कि क्या बोलते हैं, हम लोग को विंडो की तरफ नहीं बैठना चाहिए ज्यादा। अगर आपको लगता है आपका आसपास का माहौल ठीक नहीं है तो आपको विंडो की तरफ ना बैठ के मिडिल साइड में बैठना चाहिए, क्योंकि विंडो की साइड जब आप बैठते हैं तो आपको ब्लॉक करना ज्यादा इजी होता है कंपैरिजन टू द मिडिल साइड। इस वजह से आप जहाँ तक हो सके आप मिडिल साइड में बैठ के बस के मेकअप प्रोडक्ट्स हम लोग रखते हैं अपने पर्स में, उसी तरीके से हम पेपर स्प्रे, परफ्यूम है, नाइफ्स आती हैं, बहुत मल्टीपर्पज नाइफ्स आती हैं,
यूज कर सकते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए। Ma'am, for giving me this opportunity that I can say something about on this topic. Thank you. Have a nice day. Stay safe. Stay confident. थैंक यू नाइन, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे चीज़ों से तुमको पता है, ये सारे आइडियाज़ तुमको पता है और तुमने अपने इतने अच्छे से आइडियाज़ सारे शेयर करे। तो अब हम बुलाना चाहेंगे सौम्या पांडे को। सौम्या प्रेजेंट है यहाँ पर? Thank you, ma'am. यस सौम्या, Yes, ma'am. प्लीज स्टार्ट। Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. आज मैं आप सभी के बीच अपनी बात को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है सशक्त नारी। नारी, तुम सूरज की किरण पाली जाती है कैसे और क्यों, कैसे कर पाओगे परिभाषित, जब था नहीं पाओगे, अथाह समंदर है ये नारी, हाँ नहीं पाओगे। उतारो तुम जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग हूँ दिखने में, कुछ अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, मैं इसी को महान बनाऊंगी। जो सदियों से देखा है तुमने, लिपटी साड़ी में कोमल तन को, घर घर में रहती थी वो, पर जान न सका था उसके मन को। अब बदल गई है ये पहचान, बाणी अभी भी है मध्यम मधुर सी, पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा। दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखलाऊंगी, कठपुतली नहीं किसी खेल की, अब स्वतंत्र मंचन कर परचम लहराऊंगी। नारी, तुम सूरज की किरणों सी, अनमोल हो मणियों सी। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छी पोएम लिखी तुमने नहीं सौम्या, बहुत अच्छा। Very good. और अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका गुप्ता। प्रियंका गुप्ता, आई वुड लाइक Yes, ma'am. प्रियंका गुप्ता। यस बेटा, स्टार्ट। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम, मैं वुमेन सेफ्टी पर बोलना चाहूंगी, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। वैसे तो हमारे देश में औरतों को देवियों के रूप में पूजा जाता है। हेलो मैम, प्लीज म्यूट all participants, please mute your videos. थैंक यू मैम। Audio please वैसे mute. तो हमारे देश में औरतों को देवियों के रूप में पूजा जाता है, उन्हें सती, सावित्री, लक्ष्मी, दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, लेकिन फिर भी औरतों के अगेंस्ट नंबर ऑफ वायलेंस डे बाय इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन फिर भी एक तरफ उनको देवी के रूप में पूजा जाता है, दूसरी तरफ उनके अगेंस्ट वायलेंस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। उन औरतों को, अगर औरत हो या लड़कियां हो, अगर उन्हें दिन में निकलना होता है घर के बाहर, तो वो 2 बार कम से कम सोचती हैं अपनी सेफ्टी को लेकर के। स्पेशली रात को, वो रात को तो और बहुत बार सोचेंगे निकलने से पहले। उनका रात को निकलना सेफ नहीं होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे देश की बहुत ही सैड रियलिटी है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद औरतों को अपॉर्चुनिटीज मिली है कि वो मेंस के साथ हर सेक्टर में इक्वली खड़ी हो सकती हैं। और आज के दिनों में औरतें कैब ड्राइवर्स भी हैं, टॉप कंपनीज की सीईओ भी हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी आज भी उसे पूरी रूप से स्वीकार नहीं कर सकी। माइंड तो चेंज हुई है सोसाइटी की, लेकिन फिर भी अगर चेंज हुए फिर भी क्यों बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश में आए दिन के हर रोज रेप के केसेस तो सुनाई ही दे जाते हैं। कहीं हमें पता चल जाता है, न्यूज में पता चल जाता है, तो कहीं पर हमें नहीं पता चल पाता है। लेकिन रेप तो हमारे देश में रोज ही होते रहते हैं। हमारे देश में औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन फिर भी क्यों उनके रेप्स के केस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और ये डे बाय डे बस एक बीमारी का रूप ले चुकी है। रेप तो एक बीमारी का रूप ले चुकी है, जो कि हर तरफ से औरतों के ऊपर अटैक कर रही है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं रह गई है। ये रेप करने वाले ये भी नहीं सोचते हैं कि वो 3 साल की बच्ची है कि 80 साल की एक बूढ़ी औरत है। वो किसी भी गली, किसी भी नुक्कड़ में वो रेप्स की घटना को बस अंजाम दे देते हैं। और जहां तक इम्प्रूव करने की बात है औरतों की सेफ्टी को लेकर के, तो in order to improve women's safety in India, the first task is improve the number of women in India
in every sphere of society. Along with that, the change in mind, the shape of people is very essential for the safety of women. From the family to education institute, men should be taught about respecting females. सबसे पहले तो आदमियों को, लड़कों को औरतों को रिस्पेक्ट करने के बारे में उनको पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करना सीखें. फर्दर देयर शुड बी फास्ट ट्रैक कोर्ट टू हियर द केसेस that the cases should be investigated in a time bound manner. Only strict laws cannot solve the problems of the women's safety in India. Rather, the implementations of these laws in a time bound manner can solve the issue to large extent. थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बेटा. अब मैं बुलाना चाहूंगी सायरा मंसूरी को. I would like to call Saira Mansoori. Saira, I am audible. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. And my friends. Yes, ma'am. Continue. Good afternoon, my teachers and my friends. I wanted to tell about the Mission Shakti. Not much, but I want to share a picture that I made. Can I share it? Yeah. This is the picture I made for it. Mission Shakti. It shows, firstly, Mission Yes. Shakti कोई ऐसे वैसे में ना जाए जो सामान्य योजना होके गायब हो जाए. ऐसे कई योजनाएं हैं जो हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जाता. ये मिशन शक्ति पे मैं चाहती हूँ कि इस सरकार जब लाई है तो इस पे वर्क भी हो, अच्छे से हो. लोग जितने हैं वो हम बहने, दोस्त, बीवी, जो सबको सशक्त करें और उनके साथ खड़े हों. अपने जीवन बनाए कि उन्हें सशक्त करना है. एक ऐसा मिशन जिसकी कामयाबी का जश्न पूरी दुनिया में. इस पिक्चर में Saira, have you finished? Saira? Okay, ma'am.